नमस्कार साथियों। वो कहते हैं ना, मन में बसी आशा, फिर उसमें बसी जिज्ञासा, फिर उसमें बसे भाव को किस प्रकार व्यक्त किया जाए। उसके जो अल्फाज होते हैं ना, उन अल्फाजों को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों की आवश्यकता होती है, उन शब्दों में बसी हुई भावनाओं को समझने के लिए जिस भाषा की आवश्यकता होती है, उस भाषा के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज समस्त संसार में विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इस विश्व हिंदी दिवस के ऊपर कुछ संदर्भित बिंदु हैं। सबसे पहले मैं उसको आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ, जिसमें आप समझ सकें कि हमारे देश में हिंदी का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। हिंदी को जैसे कि जानते हैं हमारी मातृभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारे देश एवं विभिन्न प्रकार के देशों में हिंदी का बोलबाला है। जैसे कि हम जानते हैं कि वर्तमान के अधीन 34 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हिंदी से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, एक दूसरे के माध्यम से समझते हैं और हिंदी के साहित्य के द्वारा अपने साहित्य की, अपने जीवन की कल्पनाओं को निर्धारित करते हैं। इसी आशा में हमारे देश एवं समस्त देशों ने मिलकर एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें ये सब लोग ये जान सकें कि हिंदी हमारे देश के लिए, हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, हिंदी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी भूमिका को देखने के लिए 10 जनवरी सन 1975 में प्रथम विश्व हिंदी दिवस के साथ प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये आयोजन हमारे नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ पर किया गया। वहाँ पर 30 देशों ने शिरकत की। इन देशों में रहने वाले लोगों ने हिंदी को समझा और हिंदी की वास्तविकता जानने के लिए, जन जन तक पहुँचाने के लिए हिंदी के ऊपर विभिन्न प्रकार के विचार गोष्ठी का आयोजन किया। 10 जनवरी 1975 में यह निर्णय लिया गया कि आज से प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। तदुपरांत ये दिवस हमारे संसार में प्रचलित हो गया। इसी को देखते हुए कुछ समय बाद 10 जनवरी सन 2006 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा ये निर्णय लिया गया, ये घोषणा की गई कि हमारे देश में भी हिंदी का कहीं ना कहीं अभाव दिखाई दे रहा है और हमारे जो भारतीय हैं, विदेशों में जो रहते हैं, उनके मन में भी एक जिज्ञासा है कि वो भी हिंदी को कुछ महत्वपूर्ण समझें, वो भी अपनी भावनाओं को हिंदी के सहारे व्यक्त करें। उनको भी एक दर्जा दिया जाना चाहिए, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। इसी सम्मान को देखते हुए 10 जनवरी 2006 को हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा ये घोषणा की गई कि आज से विश्व हिंदी दिवस भारत में भी मनाया जाएगा। तब से लेकर आज तक भारत में भी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो देश हैं, जैसे कि मॉरिशस काफ़ी फेमस है, यूके हो गया, यूएसए हो गया, जहाँ तक कि हमारे छोटे छोटे बहुत सारे देश हो गए, वहाँ पर भी आजकल हिंदी का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। हिंदी बहुत ही प्रचलित भाषा बन चुकी है। हिंदी में साहित्य को ग्रहण करने वाले लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। हिंदी को भावना के रूप में व्यक्त करने की भी संख्याओं में वृद्धि होती जा रही है। हिंदी को समझने के लिए लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेख लिख रहे हैं, उस पर उल्लेख लिख रहे हैं, हिंदी के महत्व को बता रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आज हमारा देश हिंदी के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त कर चुका है। हिंदी को समझने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए हमें खुद के भावों को समझना पड़ेगा। हम जो भाव एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसका माध्यम ही तो हिंदी है। जैसे कि हम किसी को बोलते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में वो फीलिंग्स नहीं। कहते ना, जिस भाषा में कोई भावनाएं ना होना, उससे कोई चीज़ आकर्षित नहीं की जा सकती है। और आकर्षित करने के लिए, उससे प्रेम करने के लिए भाव का होना ज़रूरी है। जब मन में उठने वाले भाव दूसरों को प्रभावित कर जाए, समझ लेना कि वही भाषा हमारे जीवन का मेन लक्ष्य बन सकती है और वो हमें लक्ष्य को निर्धारित समय के साथ उसको प्राप्त करने में भी मदद कर सकती है। तो आज
हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी से प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना क्या करना, आप सभी तो अपने हैं। आप सभी का सहयोग से ये भावनाओं को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया जारी रखने का आग्रह करता हूँ कि मैं आशा करूँगा कि आप सभी अपनी भावनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में प्रयोग करेंगे, हिंदी में समझेंगे और हिंदी को वास्तविकता को समझने के लिए आप उसमें विलीन होने की कोशिश करेंगे। जब आप समझेंगे तभी तो सब समझेंगे। जब आप ही नहीं समझेंगे तब कोई कैसे समझेगा। तो आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रेम भरा प्यार, और आशा करता हूँ सब स्वस्थ रहेंगे। 10 जनवरी 2021 के इस पावन दिन पर आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।